लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या लगभग 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल की सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ लोगों के राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव की प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता मतलब एक कंपटीशन की जो भावना होती है उसकी अनुमति नहीं देता। मतलब इंडिपेंडेंट कंपटीशन हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसी वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में कंपटीशन करने की अनुमति तो होनी चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने के लिए पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। यहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी दलीय व्यवस्था है। अब बात करें हम जहाँ पर बहुत सारे दल इकट्ठे होते हैं, जब अनेक दल सत्ता के लिए दौड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। कोलाइंस जो अब देखते हैं हम लोग, कई लोग मिलकर किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या करती हैं, अपने से कई अपनी विचारधारा वाली पार्टी को बुलाती हैं और गठबंधन करके सरकार चलाती है। इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इनमें तो कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने सवाल का संभव तो सबसे अच्छा जवाब ये हुआ कि ये कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होता है और इससे समाज की प्रकृति, राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक इतिहास और चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें इसकी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्कों को सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं और हर मुल्क और हर स्थिति में कोई भी आदर्श प्रणाली चले संभव नहीं है।